Rahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start exercise 1B, question number 6 of D2 8th edition, and question number 6 you have to find out the gradient. I told you in the previous video what is gradient. Gradient is basically the slope of a line or the how steep the line is. And we know that the general equation for the linear is mx plus c. From the equation we can easily know that this is m is our gradient and c is y-intercept. While from the graph how you can identify, basically there are two methods. I will tell you both the methods one by one. Gradient from the graph, how you will find is, first formula is rise over run, and the second formula is 2-point formula. This is called 2-point formula, and from 2-point formula it is y2 minus y1 divided by x2 minus x1. This is your gradient, and c is y-intercept, where the line is crossing or touching at y-axis, that is your y-intercept. Now gradient can be positive or negative. If the line is moving from starting from right to left, left to right, so that means this is from like below to above, this is going, so that means this is your positive gradient. While in some cases the line is dropping from left to right, लेफ्ट टू राइट, सो दैट मीन दिस इज़ योर नेगेटिव ग्रेडियंट. वैल्यू कहाँ से आपके पास, स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास क्या है, 8 है, 8 से नीचे की तरफ आ रही है, सो दैट मीन दिस इज़ योर नेगेटिव ग्रेडियंट. दिस इज़ योर नेगेटिव ग्रेडियंट. एम आई क्लियर विद यू कि आपके पास जो वाई इंटरसेप्ट अगर वो मैक्सिमम वैल्यू से आ रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो आपके पास क्या होगा, नेगेटिव ग्रेडियंट होगा. और अगर वाई इंटरसेप्ट मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, सो दैट मीन वो आपके पास पॉजिटिव ग्रेडियंट होगा. सो अगर हम इसको पार्ट को करते हैं राइज ओवर रन वाले फॉर्मूले से, राइज का मतलब होता है वाई एक्सिस में कितना चेंज आ रहा है, और रन का मतलब होता है एक्स एक्सिस में कितना चेंज आ रहा है. सबसे पहले आप वाई इंटरसेप्ट लिखते हैं, सी लिखते हैं. सी इसमें क्या है, सी कहाँ पे लाइन कट कर रही है, वाई एक्सिस को 0 पे कट कर रही है, सो दैट मीन सी इज़ 0. अब मूव टूवर्ड्स द ग्रेडियंट. राइज का मतलब है कि इस 0 से कितना इंक्रीज आ रहा है वाई एक्सिस में. आप देख सकते हैं कितना इंक्रीज आ रहा है, 3 का इंक्रीज आ रहा है. 3 माइनस 0 दैट मीन 3 का इंक्रीज आ रहा है. ठीक है, अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू होती तो आप उससे माइनस करते, फॉर एग्जांपल 1 या 2 होती तो 3 माइनस 1 करते. अभी आपके पास ग्रेडियंट क्या बनेगा, राइज ओवर रन, दैट इज़ 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाय रन होता है एक्स एक्सिस में कितना चेंज आ रहा है. और वही चेंज आप चेंज कहाँ से देखते हैं, यहाँ से आपने मैक्सिमम वैल्यू ली ना वाई एक्सिस की, तो इसी को आप चेक करेंगे एक्स एक्सिस में. एक्स एक्सिस 3 से स्टार्ट हो रहा है, एंड दैट मीन 3 पे एंड हो रहा है, और स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है, 0 पे, सो दैट मीन 3 माइनस 0, सो इट विल बी 3/3 एंड द ग्रेडियंट इज़ 1. क्लियर. Now next one is I will do with 2-point formula. अब हम करते हैं 2-point formula. Okay, in 2-point formula you have to choose any of the value, but try to choose the value that is at the like maximum points, या आपके पास points में आंसर ना हो, whole numbers हो. For example अगर मैं एक point ये वाला चूज़ कर रही हूँ, this one if I am choosing, so यहाँ पे x एक्सिस की वैल्यू क्या है, 4 है, और y एक्सिस की वैल्यू क्या है, 3 है. एक पॉइंट मेरे पास ये हो गया. एंड द सेकेंड पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल आई एम चूजिंग दिस वन, एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है, 2 है, वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है, 1 है. अब ये आपके पास P1 हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया, P2 हो गया. सो दैट मीन ये x2 y2 है, और ये x1 y1 है. दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, जो आपको इजी लगेगा आप उसको फॉलो करेंगे. ठीक है. सो अब आपके पास y2 आपके पास क्या बन रहा है, 3, और y1 आपके पास क्या बन रहा है, 1. x2 आपके पास बन रहा है 4, और x1 आपके पास बन रहा है 2. So 3 minus 1 2, 2 minus 2 2, so the gradient is 1. और y इंटरसेप्ट आपके पास क्या बन रहा है, जहाँ पे ये y एक्सिस को कट कर रहा है, तो यहाँ पे ये कट कर रहा है. सो c जो है वो आपके पास क्या है, -1. दोनों मेथड आसान है, जो आपको इजी लगता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं. राइज एंड रन वाला मेथड भी इजी है एंड दूसरा भी इजी है. मोस्टली स्टूडेंट राइज एंड रन वाले मेथड को प्रेफर करते हैं. सो आप लोगों को जो इजी लग रहा है आप उससे चूज़ कर सकते हैं. पार्ट सी की तरफ अगर हम जाते हैं, सो
ओके, पार्ट सी में अगर हम राइज एंड रन वाला मेथड यूज़ करते हैं, सो आपके पास राइज कितना हो रहा है, मतलब 8 और स्टार्टिंग पॉइंट उसका क्या है, 0 है। सो ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू 8 माइनस 0 डिवाइडेड बाय रन में आपके पास मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 4 तक जा रही है और स्टार्टिंग जो है वो आपके पास 0 से हो रहा है। सो दैट मीन 4 माइनस 0, 8 डिवाइडेड बाय 4, सो द आंसर इज़ 2। अब ग्रेडियंट आपने देखना है जो वाई एक्सिस को कट कर रहा है। अब आप सम टाइम यू क्या मिस्टेक करेंगे जी, 4 पे कट कर रहा है, 4 पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, आपने वाई एक्सिस का देखना है, वाई एक्सिस पे ये क्रॉस कर रहा है 8 पे। सो ग्रेड जो वाई इंटरसेप्ट है वो इसका क्या है, 8 है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि ये नेगेटिव जा रहा है, सो इसका ग्रेडियंट जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, सो इसके ग्रेडियंट में हम क्या लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे बाय द एंड। क्लियर। अच्छा जी, मूविंग टूवर्ड्स पार्ट डी। पार्ट डी आपके पास है, अच्छा अगेन अगर आप राइज ओवर रन वाले फार्मूले से करते हैं, सो आपके पास क्या है, 0 एंड 4। सो आपके पास राइज जो है वो हमेशा ऊपर आता है, तो राइज आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 0 और रन आपके पास है 16 माइनस 0, ठीक है, 16 माइनस 0। सो ये आपके पास बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 16 एंड द आंसर इज़ 1/4। और ये भी आपके पास क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट उसका हाई है। और वाई इंटरसेप्ट इसका क्या बनेगा, 4 बनेगा। क्लियर। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ पार्ट ई। पार्ट ई में आपके पास अगर राइज ओवर रन से करते हैं या उससे करते हैं, हम राइज ओवर रन से कर लेते हैं। पार्ट ई आपके पास है, ग्रेडियंट आपके पास क्या बनेगा, अब देखें स्टार्टिंग पॉइंट 0 नहीं है, अब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है और ये 6 तक जा रहा है मैक्सिमम वैल्यू। सो 6 माइनस 3, ऑल्दो ये लाइन आगे भी जा रही है बट हम ये वाला पॉइंट कंसिडर करेंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो जाती है। सो राइज आपके पास क्या बनेगा, 6 माइनस 3 और रन आपके पास क्या बनेगा, ये 6 को आप देखें ये कहाँ पे जा रहा है, 2 से और 0 तक, ठीक है। सो 2 माइनस 0, सो इट विल बी 3 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज़ 1.5 एंड इट इज़ पॉजिटिव क्योंकि 3 से स्टार्ट हो रहा है और मैक्सिमम की तरफ जा रहा है। और वाई इंटरसेप्ट इसका आपके पास क्या बनेगा, 3 बनेगा। पार्ट एफ इज़, अच्छा जी, पार्ट एफ में अब आपके पास मसला ये होता है कि आपको पता नहीं चलता कि आपने कहाँ तक वैल्यूज़ लेनी है, तो आप क्रॉसिंग पॉइंट्स कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कर लें, यहाँ तक चले जाएं, या आप ये और ये 2 पॉइंट्स ले लें, या इस टाइप में जब आपको समझ ना आ रहा हो कि राइज ओवर रन आपने कैसे लेना है, तो आप 2 पॉइंट फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। इट्स द चॉइस, इट्स योर्स। ओके, इसमें सी की अगर मैं बात करती हूँ तो दैट इज़ -3, सी इज़ इक्वल टू -3। एम अगर आप लेते हैं तो राइज ओवर रन, राइज आपके पास कितना हो रहा है, अब राइज नेगेटिव में जा रहा है, आप देख लें 3 माइनस 3, ठीक है। और रन आपके पास है, ये देखें -2 एंड -1। अच्छा जी, राइज आपके पास क्या है, 3, मैक्सिमम वैल्यू 3 माइनस और ये वाला -3, सो डिवाइडेड बाय, यहाँ से आपने मैक्सिमम वैल्यू देखनी है वो क्या है, -2 एंड मिनिमम वैल्यू आप कहाँ से देखेंगे, क्योंकि हमारे पास वाई एक्सिस की हमने ये लिया तो यहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, -0। सो ये आपके पास बन जाएगा 3 + 3 डिवाइडेड बाय -2, सो इट विल बी 6 डिवाइडेड बाय -2 एंड द आंसर इज़ -3। Clear? Moving towards next part, that is part G. Part G में आपके पास है rise over and part G is quite easy. Part G आपके पास बन रहा है 4 माइनस, सॉरी 4 माइनस स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास क्या है, 0 है, और यहाँ से आपके पास क्या बन रहा है, 3 माइनस 0, सो इट विल बी 4 डिवाइडेड बाय 3 एंड वाई इंटरसेप्ट इसका बन रहा है आपके पास, वाई इंटरसेप्ट क्या बन रहा है, c इज़ इक्वल टू 4। अब ये जा रहा है यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, लेफ़्ट से राइट की तरफ आ रहा है, सो दैट मीन ये ग्रेडियंट आपके पास क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। बाय द एंड आप अपने ग्रेडियंट के साथ माइनस साइन लगाएंगे। अच्छा, फिर आपके पास पार्ट एच में अगर हम आते हैं, पार्ट एच इज़, पार्ट एच अब ये घुमा दिया है बट ये नीचे से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है।
सो पार्ट एच आपके पास एम जो है वो आपके पास क्या है 4 माइनस ज़ीरो, सो 4 माइनस ज़ीरो ये वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस पे -5 एंड ज़ीरो, सो -5 एंड ज़ीरो, सो ये आपके पास बनेगा 4 डिवाइडेड बाय -5 और सी जो है वो आपके पास क्या बन रहा है 4 बन रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ योर आंसर। अच्छा, इसमें एक्स एक्सिस में थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि ये उल्टा जा रहा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास ये होगा और एंडिंग पॉइंट ये होगा, ये मेरे से भी मिस्टेक हो गई। सो ज़ीरो पहले आएगा माइनस एंड -5, सो ये बन जाएगा +5, सो 4 डिवाइडेड बाई +5 एंड सी इज़ 4। ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव ही चल रहा है, ठीक है। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कह रहे हैं, राइट डाउन द ग्रेडियंट ऑफ द ईच लाइन। अब मैंने आपको बताया था जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसका ग्रेडियंट आपके पास क्या बनेगा, ज़ीरो बनेगा। इट इज़ ऑलवेज ज़ीरो। ज़ीरो क्यों होता है, क्योंकि उसमें आपके पास कोई वर्टिकल चेंज नहीं आ रहा, राइज कोई भी नहीं हो रहा, ठीक है। सो इसलिए ज़ीरो हो जाता है। और जो आपके पास ये वर्टिकल लाइन होती है इसका आपके पास क्या बनता है, इन्फिनिटी बनता है, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टली आपके पास कोई चेंज नहीं आ रहा है। यहाँ पे -3 वैल्यू, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -3 है, कोई चेंज नहीं आ रहा। सो एनीथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो, सो द आंसर इज इन्फिनिटी। Okay, on a sheet of graph paper using a scale of 1 centimeter to represent 1 unit on x-axis and 1 centimeter to represent 2 unit on x-axis, draw the graph for each of the following function from -4 to 4. Again, we have to choose some values and we will draw their boxes and then we'll draw their graphs. So let's do it. Okay, we have these two equations, y is equal to -4x plus 8 and part b is equal y is equal to -4x plus 2. So let's draw their boxes first and then we will make their graphs on the sheet paper. When x is equal to 0, so the value of y is equal to 8. When x is equal to 1, so y is equal to -4 into 1 plus 8, -4 plus 8 and the answer is 4. When x is equal to 2, so the value of y is equal to -4 into 2 plus 8. This is -8 plus 8 and the answer is 0. So you can choose any of the value. I always choose 0, 1 and 2. It's quite convenient and easy to put the values. When x is equal to 0, so the value of y is 2. When x is equal to 1, so the value of y is equal to -4 into 1 plus 2. So the answer will be -4 plus 2, that is -2. And when x is equal to 2, so the value will be y is equal to -4 into 2 plus 2. So -8 plus 2, -6. Okay, part C is when x is equal to 0, y will be -3. When x is equal to 1, so y will be equal to -4 into 1 -3. It will be -4 -3 and -7. When x is equal to 2, so y will be equal to -4 into 2 -3. So -8 -3, the answer is -11. Similarly for part D, when x is equal to 0, so y will be equal to -6. When x is equal to 1, so y will be equal to -4 into 1 -6. So -4 -6 -10. And when x is equal to 2, y will be equal to -4 into 2 -6 -8 -6 and the answer is -14. So over here it is -14. So let's draw all these tables on the graph paper. Okay, the first point of part A is 0 and 8. So 0 and 8 is this point. Second point is 1 and 4. So this is the point. Third point is 2 and 0. So this is the point. So I have to join these points. So I'll get a straight line. Hope so. Straight line ही बन रही है, thank God. If the straight line is not coming, so that means we have done some mistake. This is our part A done. Part B, points are 0 and 2, so that means this is a 0 and 2 positive, this is the point. And 1 and -2, so नीचे की तरफ आ रही है ये line. Second one, I'll choose the pen for this. 2 and -6, 2 and -6, this is the point. So I'll join these points again, so it will become this one.
Okay, this is for part B. Part C is 0 and minus 3. 0 and minus 3, so it will somewhere over here 2 and 4 के दरमियान में 1 and minus 7. 1 and minus 7, so 1 and minus 7 will be over here. Okay, 2 and minus 11 सारी ये नेगेटिव साइड पे जा रही हैं वैल्यूज, so 2 and 2 and इधर minus 11. This is the point, so I have to join these points as well. So this is again a straight line. This is part C. And for part D, 0 and minus 6, so that means this is my point. 1 and minus 10, 1 and minus 10, this is the point. And 2 and minus 14, 2 and minus 14, this is the point. So again I will join, this is a straight line. Can you see that all the straight lines are parallel to each other? So this is the pattern, because they are asking write down another set of 4 linear function whose graph are parallel to each other. So that is an open-ended question. You can write down the answer of these as well. These two all these 4 lines are parallel to each other.